आधुनिक यंत्र आए हैं खेती के काम के लिए, जिससे किसानों को लाभ होता है, उनके उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होती है। बिहार की सरकार इस बात का हमेशा प्रयास करती है कि हमारे जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें। 75 प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 40% से लेकर 80% तक का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। बिहार में भी अब बहुत तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का उत्पादन हो रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है और इसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कृषि मेला का आयोजन किया गया था और इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो कृषि मेला का उद्घाटन किया गया। जब बात करने की कोशिश की गई जो कृषि मंत्री है मंगल पांडे से, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो कृषि जो मेला लगा है वो किसानों के फायदे के लिए लगा है, किसानों के हित के लिए लगा है और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह के मेले से जो फायदा है वो किसानों का होने वाला है। सबसे पहले हम सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री मंगल पांडे, सुनिए उनके पूरे बयान। ये 4 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। इसका मकसद ये होता है कि जो आज आधुनिक यंत्र आए हैं खेती के काम के लिए, जिससे किसानों को लाभ होता है, उनके उत्पादन और उत्पादकता को वृद्धि होती है और उनका आर्थिक आमदनी बढ़ता है, वैसे सभी उपकरणों का प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। और बिहार की सरकार इस बात का हमेशा प्रयास करती है कि हमारे जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करें और अभी इस वर्ष हम लोगों ने 186 करोड़ रुपया अनुदान देने का इस कृषि यंत्र के संदर्भ में निर्णय किया है और कुल 75 प्रकार के कृषि यंत्र दिए जाते हैं, जिसमें 40% से लेकर 80% तक का अनुदान सरकार की ओर से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो इतनी बड़ी राशि जो अनुदान के रूप में किसानों को दी जाती है वो इसलिए कि किसान प्रोत्साहित होकर आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल करें, खेतों का उत्पादन बढ़े, उनको लाभ हो। और इस यांत्रिकरण मेले में जो कृषि यंत्र उत्पादन करने वाले हमारे किसान हैं वो भी आते हैं, व्यापारी भी आते हैं और जो विभिन्न प्रकार के आप देख रहे होंगे इस मेले में कि बिहार में भी अब बहुत तरह के आधुनिक कृषि यंत्रों का उत्पादन हो रहा है, यहाँ बनाया जा रहा है और इसका लाभ बिहार के किसानों को मिल रहा है। तो कुल मिला के हमारा प्रयास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में जो बिहार में सरकार चल रही है वो किसानों को आर्थिक रूप से खुशहाल बनाए, समृद्ध बनाए। और इस यांत्रिकरण मेले में बहुत बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बंधु बहनें आ रही हैं। एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि पहले कृषक का मतलब लोग पुरुष समझते थे, लेकिन आज कृषक का मतलब पुरुष के साथ महिलाएं भी हैं। तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण हुआ है, आर्थिक रूप से जो उनका सशक्तिकरण हुआ है कृषि के माध्यम से, वह भी आपको इस मेले में बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिला के ये अगले 2 दिसंबर तक मेला चलने वाला है और इसका लाभ बिहार के लाखों लाख किसान उठाएंगे। तो आप सुन रहे थे कृषि मंत्री मंगल पांडे के पूरे बयान को साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह का जो आयोजन किया गया है इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। साथ ही साथ पहले जो है वो पुरुष जो है वो खेती करते थे, कृषि में रुचि रखते थे, लेकिन अब पुरुषों के साथ साथ अब महिलाओं की जो भी रुचि है वो बढ़ गई है। महिलाओं जो भी है वो बढ़ चढ़ कर जो महिला वो हिस्सा ले रही है। साथ ही साथ कई स्टॉल जो है वो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लगा है, जहां किसानों को फायदा पहुंचेगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे हैं कृषि मंत्री मंगल पांडे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।